इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री। बच्चों आप चाहो तो सीधा सीधा एक और तरीका होता है इसका कि आप सीधा सीधा पाई की जगह 180 डिग्री रख दो तो भी आपका आंसर आ जाता है। मतलब जैसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे सारे आंसर आएंगे ही आएंगे। आप सीधा सीधा पाई की जगह 180 डिग्री रख दो ना तो भी आंसर आ जाएगा। देखो जैसे यही क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3, तो इसमें क्या किया मैंने 2 इंटू 180 डिग्री बाई 3, तो 3 से 60 बार कैंसिल हो गया, 60 इंटू 2 इज 120 डिग्री, तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो सीधा सीधा पाई की जगह 180 डिग्री रख के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 3 पाई बाई 5 ऐसे निकाल लेते हैं। तो 3 पाई बाई 5 कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई 5 से कितनी बार कट गया 36 टाइम्स कट गया शायद, 5 3 जा 15, हाँ बिल्कुल, और ये आ गया 108 डिग्री। तो ये बाकी के जो दो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए, आप लोग इनके आंसर्स निकाल लेना और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे क्वेश्चन इतने ही आसान बनते हैं, क्या सारे क्वेश्चन इतने ही आसान रहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अब थोड़े से टफ क्वेश्चन भी बनेंगे जिसमें आप देखोगे कि डिग्री, रेडियन, ये सब जो है ना बहुत अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और 1 रेडियन की वैल्यू से भी पहले हमें जो एक स्टैंडर्ड टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में बनाई थी कि भाई 30 डिग्री 45 डिग्री इन सब की वैल्यू निकालना, तो वो टेबल भी आप एक बार याद कर लेना। मतलब मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई या असाइनमेंट समझ लो, असाइनमेंट मान के चलो इसको अगले क्वेश्चन से पहले, कि यहां पर 0 डिग्री, मतलब यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि एंगल इन डिग्री, ये तो डिग्री में हो गए। यहां पर रेडियन में लिख लो इसी को ही, रेडियन, तो 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये तो 10th का ही है सब, ऐसा इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन में ये 0 ही हुआ, ये पाई बाई 6 हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 3 हो गया, और ये पाई बाई 2 हो गया। राइट, अब हमें जो है ना इनकी वैल्यूज, किसकी, साइन, कोस और टेन, और बाकी ये 3 जो इनको उल्टे होते हैं, ये पूरी की पूरी टेबल आपको तैयार करनी है 6 की 6। तो साइन 0 0 होता है, ये पता ही आपको। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, पाई बाई 3 कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। फिर इनको पलट के लिख देते हैं कोस में, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 रहेगा। इसका मतलब इस टेबल से हमें समझ में आ गया कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। ये बात आप लोग जब ग्राफ सीखेंगे तो ये भी सीखेंगे कि क्यों सेम होती है। आज तक तो आप लोगों ने 10th तक याद किया हुआ था। फिर ये 1/2 और ये 0। ठीक है, दूसरी बात, tan जो होता है वो साइन बाई कोस होता है, तो 0/1 करेंगे 0 ही आएगा। जब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो ये टेबल जो है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है पहले, तो मुझे आगे चल के इसमें कुछ जगहों पे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग मुझे बता सको इसके आंसर क्या होंगे। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर दे सकते हैं कि साइन π/2 प्लस कोस स्क्वायर π/2 की वैल्यू बताओ। तीसरा साइन π/6 इंटू कोस, सॉरी साइन π/3 इंटू कोस π/3
अपॉन साइन π/2 प्लस tan π/3, ये वैल्यू बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग पहले एक टेबल याद कर लेना अच्छे से पूरे 6 के 6 में, और फिर ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने वापस जो रनिंग कंसेप्ट था उसके ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल अभी तक लिए वो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थे। अब आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, L = r थीटा पे हमने अभी तक कुछ एक भी अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो ये सब चीजों पे हमें अच्छे क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, तो हम जो है इसका जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं के ऊपर। तब तक आप ये पूरी टेबल अच्छे से तैयार कर लो और वो जो रिलेशन हमने बताए हैं उनको प्रॉपर प्रिपेयर करो। लेक्चर नंबर 4 पूरी तरीके से डिवोटेड होगा लेक्चर नंबर 3 की थ्योरी के प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। यानी कि लेक्चर नंबर 4 में केवल और केवल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।